Good morning everyone. Today we are going to do the question number 3 of chapter 9 of class 10, which is some applications of trigonometry. So we have done first and second questions in previous video. Now we are going to do the third question. The third question says that there is a contractor. एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको दो स्लाइड बनाने का वो दिया गया है प्रोजेक्ट. स्लाइड को जिस तरीके से बनानी है कि चढ़ने की जगह तो एक है, लेकिन स्लाइड मतलब दोनों स्लाइड आपस में ऐसे करके जोड़ी गई है. एक की हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक वाली हाइट वो है 1.5 मीटर, और जो दूसरी स्लाइड की हाइट है यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाली है मतलब चढ़ने वाली है, तो छोटे वाले राइट एंगल सॉरी ये छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो परपेंडिकुलर की हाइट है 1.5 मीटर है. वहीं पे इस बड़े वाले ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर की हाइट है वो कितनी है, वो है हमारी यहाँ पे पूरी की पूरी 3 मीटर. ओके, यहाँ से मैं इसको बना देता हूँ. तो ये है यहाँ से पूरी की पूरी 3 मीटर. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड्स को जो नाम दे देंगे अपने हिसाब से, ए बी सी डी ई. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल गो फॉर द स्मॉल ट्रायंगल. हमें पता है दोनों एंगल्स कितने 90 90 हैं. वी विल गो फॉर द small triangle first, triangle DEC. So we will write in triangle DEC. triangle DEC में हम क्या करेंगे, अब देखो अब हमें पता है यहाँ पे एंगल्स, अच्छा एंगल्स गिवन है. हाँ, यहाँ पे छोटे वाले का एंगल गिवन है 30 डिग्री और बड़े वाले का एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री. ठीक है, ये पूरा यहाँ पे गिवन है. सॉल्व किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे. हमें यहाँ पे देखो हाइपोटेनस निकालना है, दोनों की स्लाइड की वो निकालनी है. स्लाइड कितनी लंबी है तो हाइपोटेनस निकालना है नहीं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है परपेंडिकुलर और निकालना है हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है, जो रिलेशन बताता है वो है हमारा साइन. तो यहाँ पे हमें टेबल बना देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे क्या आसानी रहे. ठीक है, हमने लगाया यहाँ पे sin 30 इक्वल्स p बाय h. ओके, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin 30 इक्वल्स टू p बाय sin 30 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 0 यानी कि 0 1/2. sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में. अगर नहीं आते तो पढ़ लेना एक बार. ठीक है, याद करने वाली चीज है, ट्रिक्स भी है यूट्यूब पे अवेलेबल, उनकी वीडियोस देख लेना. ओके, 1/2 इक्वल्स p कितना होता है, p दे रखा है 1.5 एंड अपोन में h. यहाँ से क्या होगा, h क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी हमारी h इक्वल्स 3.0 मीटर. ओके, तो हमारे पास ये वाली हाइपोटेनस h1 बोल देते हैं. ये वाली हाइपोटेनस कितनी निकले 3 मीटर. अब यहाँ पे बड़े वाले के लिए सॉल्व कर लेंगे. बड़े वाले के लिए हम क्या करेंगे, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं. वापिस से लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस बार ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल एबीसी. ट्रायंगल एबीसी के अंदर पर वापिस से देखो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, साइन लगाएंगे पर एंगल क्या होगा, इस बार एंगल होगा 60 डिग्री. तो साइन 60 इक्वल्स टू p बाय h. साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 3 एंड h इज here. नो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. ओके, √3/2 इक्वल्स टू 3/h. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई पे 2 3 6 और अपोन में √3. ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ गई इसकी वैल्यू 6/√3. अब देखो 6/√3 आ गई, इसको रेशनलाइज कर देंगे हम आगे जाके. हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, हम कभी भी अपोन के अंदर रूट नहीं रखते हैं. रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देते हैं. अब देखो किस तरीके से करेंगे, सपोज में √3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे ऊपर भी √3 से कर देंगे, नीचे भी √3 से कर देंगे. होगा क्या, ऊपर और नीचे अगर हम √3 से करें तो ये बन जा तो बनी एक तरीके से, है ना, ये बन जा पे कैंसिल हो जाएंगे.
तो फर्क नहीं पड़ता है, हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। आंसर आएगा हमारा 6/3 हम इसको कैंसिल कर देंगे, 3 2 6, आंसर आ जाएगा हमारा 2√3। एंड हियर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। एक आंसर ये और एक आंसर ये छोटी वाली स्लाइड का जो हाइपोटेनस है वो, और ये बड़ी वाली स्लाइड का हाइपोटेनस। ओके, दिस इज हाउ वी डू इट। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक टावर है हमारा ऐसे खड़ा हुआ। ओके, ये जो टावर है और इस टावर से जो नीचे की तरफ एक पॉइंट पे जाके जो हाइपोटेनस उन्होंने कनेक्ट कर दिया है, ऑफ कोर्स इमेजिनरी है हमारा चीज। हाँ, ये जो जाके ज्वाइन हुआ है 30 डिग्री के एंगल पे, किसी पॉइंट से किसी टावर तक का अगर हम ऐसे करके देखें तो कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, और जो ये फुट से इस पॉइंट तक की दूरी जो है वो गिवन है 30 मीटर। ठीक है, हाँ, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर एलिवेशन लिखा है कि नीचे से ऊपर वाला ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टावर की वैल्यू निकालेंगे। ये भी काफी इजी है, हमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है और हमारे पास एंगल है 30। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो रिलेशन बताते हैं। तो सिर्फ दो ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो परपेंडिकुलर और बेस के अंदर रिलेशन बताता है। वो है कौन से, वो है एक हमारा P और एक है हमारा B। सॉरी, एक है हमारा P, एक है हमारा B। कहने का मतलब है वो है tan थीटा और cot थीटा। लेकिन हम अभी tan थीटा से ही काम कराएंगे, cot थीटा से क्यों हो जाएगा, पर हम tan से कर रहे हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे, नाम दे दो इसको ABC। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan एंगल कितना है 30, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। देन tan 30 की वैल्यू एक सेकंड पहले भी ये लिख देते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर गिवन नहीं है और बेस कितना दे रखा है 30। ठीक है, आपकी जो tan 30 है इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू रख के 1/√3 इक्वल्स P/30। यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं साइड में। ये हो जाएगा हमारा 30/√3 इक्वल्स टू P। वापिस से जैसे मैंने बताया नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। रेशनलाइज करेंगे तो 30√3 मल्टीप्लाई बाय इधर पे √3 और यहाँ भी √3। ठीक है, फर्दर सॉल्यूशन में क्या मिलेगा 30/3 ऐसे करके √3 एंड देन 30 into √3 30√3। जब कोई सेम नंबर की मल्टीप्लाई रूट वालों में होती है तो क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रूट से रूट ऐसे कैंसिल हो जाएगा और ये एक ही 3 बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, अब 3 10s are 30, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाता है 10√3 आंसर। ठीक है, एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, now we will do the question number 6. Okay, so what is the question number 6 is saying? Sorry, question number 5th. Okay, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक पतंग है, एक काइट है, वो जमीन से कितना ऊपर उड़ रही है, वो जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, उसकी जो स्ट्रिंग है उसको बांध दिया गया है जमीन पे एक पॉइंट पे टेम्परेरी कुछ समय के लिए, और जो ये रस्सी है इसके अंदर कोई भी वो नहीं है, मतलब ढीलापन नहीं है, एकदम कसी हुई रस्सी है। ठीक है, एंगल है इंक्लिनेशन का 60 डिग्री। नाउ ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, यानी हमें हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हमें P गिवन है और H निकालना है। P और H में कौन रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है हमारा साइन। ठीक है, साइन बताता है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, पहले तो नाम दे देंगे उसको ABC। अब इन ट्रायंगल
ए बी सी, हम करेंगे क्या, साइन 60 का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। साइन 60 का फॉर्मूला है, साइन 60 होता कितना है, √3/2 इक्वल्स परपेंडिकुलर कितना है 60 एंड देन हाइपोटेनस का भी कुछ पता नहीं। नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, we will get h equals 2 times 60 by √3, ओके। 2 के मल्टीप्लाई 60 में √3 नीचे। अब हमें क्या करना है, देखो वापस नीचे √3 आ गया, हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो h इक्वल्स बैठेगा 2 times 60 मल्टीप्लाई बाय √3, ऊपर भी √3 से कर देंगे और नीचे भी √3 से करेंगे, √3 into √3, ठीक है। √3 3 होता है और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 times 60 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। 3 2 6 0 0 कट गया है, h की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई 2 2 4 यानी कि हमारा आ गया 40√3 आंसर मीटर, ठीक है। 40√3 मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। Now here is the question number 6, okay. What the question number 6 says, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे है कि एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। एक बिल्डिंग है पूरी, ए से हम इसको नाम देते हैं, ए से पूरा, एक सेकेंड, इसको ABCDE, ठीक है। ए से ई तक की पूरी बिल्डिंग की हाइट है और ये कितनी है 30 मीटर हाइट है। ये इंसान जो है अपनी आंखों के लेवल से देख रहा है, आंखों के लेवल से देख रहा है बिल्डिंग को, उसके बाद फिर उस पर एंगल बनाता है कितना 30 डिग्री। जैसे जैसे आगे चलता हुआ आता है यहाँ पे, इसका जो एंगल है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, यानी कि हमें बताना है DC की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल ACB, है ना। अब देखो लेकिन ध्यान रखना, जब हम ट्रायंगल देखेंगे देखो अभी करते टाइम बताता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या करना है 30 मीटर, पूरी हाइट कितनी है यहां से यहां तक, देखो टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर, है ना। लेकिन हमें तो इस पॉइंट से निकालना है क्योंकि आई लेवल तो इसका इतना ही बैठ रहा है बिल्डिंग पे, नीचे वाला थोड़ी करेंगे। असल में राइट एंगल ट्रायंगल तो जब यहाँ सीधे देखेगा यही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ थोड़ी बनेगा, अगर यहाँ से देखेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल तो गलत बन जाएगा, ठीक है। सीधा देखेगा इस वजह से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और हमें इतनी ही लेंथ लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब देखो हमें पूरी लेंथ पता है और हमें इतनी लेंथ पता है, अगर हम इस पूरी लेंथ में से यानी कि AE में से माइनस कर दें BE तो हमें AB मिल जाएगी, ठीक है। हम कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं AE माइनस BE इक्वल्स टू AB, AE माइनस AB इक्वल्स टू AE माइनस BE इक्वल्स टू AB, ठीक है। AE कितना है 30 मीटर, BE कितना है 1.5 मीटर, तो AB कितना हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 28.5, ये 30 मीटर पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की लेंथ थी। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें किस निकालना क्या है, हमें सबसे पहले हमें यहाँ का बेस निकालना है, कि हमें निकालनी है लेंथ CB की, ठीक है। हमें CB की लेंथ निकालनी है, करेंगे क्या, tan 60 का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan 60 लगाया हमने AB बाय BC, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB की लेंथ कितनी है अभी निकालिए 28.5 अपोन में BC की लेंथ, BC का BC ऐसे ही, और tan 60 की वैल्यू कितनी है, ये हमारी √3, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा आगे
BC की लेंथ आएगी हमारे पास 28.5 बाई √3। अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, बाद में रेशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि देखो अभी हमें माइनस भी करना है। हमें DB में से क्या माइनस करना है, BC माइनस करना है, तभी हम जाके हमें क्या मिलेगी, DC मिलेगी। अभी के लिए इसको ऐसे रख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। आगे वाले यहाँ सॉल्व करते हैं। अब ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल DAB, इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस वाला फॉर्मूला लगाना है। 10 30 इक्वल्स P/B, या फिर बोले तो AB/DB, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ 10 30 of value is 10 30 is 1/√3, okay, and perpendicular is 28.5, and then here is DB. So DB की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से DB की आपकी वैल्यू आ जाएगी 28.5√3, ओके। अब देखो, जब हमारे यहाँ पे DB निकल आया, ये वाला DB यहाँ से यहाँ तक पूरा, और हमें पहले से क्या पता है, हमने अभी निकाली थी BC की वैल्यू। BC की वैल्यू कितनी थी, BC हमारे पास गिवन था 28.5/√3, ओके, ऐसा ही था। इसको एक काम करो, रेशनलाइज करो, इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, 28.5√3 डिवाइड बाई 3, ऊपर इसे √3 से मल्टीप्लाई करोगे, अब सिखा दिया, ठीक है। कैंसिल करो इसे, 3 9 27, एक बचा, 3 5 15, 9.5 आंसर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 9.5 और मल्टीप्लाई में √3, तो यानी कि √3, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें 28.5 यानी कि पूरे इसमें से इतना हिस्सा माइनस करना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये आदमी यहाँ से यहाँ तक कितना चला। टोटल डिस्टेंस में से गिवन डिस्टेंस माइनस कर दिया, ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। किया कि हमने कर दिया, हमने DB माइनस BC, क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3, 28.5√3 माइनस 9.5√3, ठीक है। अब देखो 28.5√3 में से 9.5√3 माइनस करना है, √3 को मैंने √3 बाहर निकाल लो, या फिर बोले तो नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं कि 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल इक्वल्स टू 1 एप्पल, ठीक है। तो √3 को ऐसे ही रहने दो, 28.5 में से 9.5 कितना बचेगा, आंसर आएगा हमारा 19, और ये √3 का √3 आंसर। नहीं समझ आया तो उसको ऐसे देख लो कि हमने √3 पहले कॉमन ले लिया, बाहर आ गया √3, अंदर बचा हमारा 28.5 और माइनस में बचा 9.5, ठीक है। फिर अंदर करा सो 19 आ गया, और उसके बाद फिर √3 बाहर था, √3 की मल्टीप्लाई हुई, आंसर क्या आ गया 19√3। एज यू विल, जैसे याद है वैसे याद रख लो। दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करेंगे। फिलहाल हमारी आधी लगभग एक्सरसाइज निपट गई है, 15 क्वेश्चन ही है तो, ठीक है।